दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रातः जागरण के महत्वों के विषय पर बात की थी। उसी संदर्भ में अब आगे किसी कवि ने ठीक ही कहा है, अमृत वेला जाग पवित्र होकर आसन ले जमा, ईश्वर के गुण धारण करके समीप दिन दिन होता जा। प्रीति प्राणाधार को अपना रंग जमाएगी, भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी। पाप भरी जो आत्मा निज दिन घुलती जाएगी। इसी प्रकार इस भाव को एक अन्य कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा कि भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है, आनंद की वर्षा होती है, दुनिया में वो सुख पाता है। राष्ट्रपिता गांधी जी का जो प्यारा भजन है, उसमें भी इसी प्रकार के भाव हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत कर्म की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। हमारे प्राचीन पुरुष प्रातःकाल उठने के महत्व को पूर्णतया राम भक्ति समझते थे और अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पूरे अभ्यासी थे। वे मनु जी के आदेशानुसार इस समय में शौच, दंत धावन, स्नान और व्यायाम और वायु सेवन आदि नित्य कर्मों के द्वारा शरीर को इतना सुंदर, सुदृढ़ और स्वस्थ बना लेते थे कि काया के क्लेश अर्थात शारीरिक रोग और उनके कारण स्वयं समूल नष्ट हो जाते थे। आयु भर रोग उनको छूते तक न थे। इसके अतिरिक्त वेदों के तत्वों के अध्ययन, प्राणायाम, योगाभ्यास और ईश्वर चिंतन के द्वारा मानसिक और आत्मिक काम, क्रोध आदि शत्रुओं को भस्मसात कर डालते थे। आज हम अपने ऋषि महर्षियों के मार्ग को छोड़कर सर्वथा उल्टे चल रहे हैं। हमारे सब दुखों का यही कारण है। यह जानते हुए भी कि लोग सोए पड़े रहते हैं, वे आलसी, रोगी, अल्प आयुई, हठी, दरिद्री, दुराचारी, विषयी एवं अनेक दुर्गुणों से भंडार होते हैं। उनके स्वस्थ और सदाचार का तो दिवाला ही निकल जाता है। प्रातःकाल का यह पवित्र समय, जिसका वायु अत्यंत शुद्ध और संजीवनी शक्ति से भरा हुआ होता है, हम उससे कुछ भी लाभ न उठाकर खटिया से पड़े पड़े यूं ही खो देते हैं और अपने महापुरुषों को लजाते हैं। क्योंकि प्रातःकाल उठने वाले स्त्री पुरुष पूर्ण स्वस्थ, भाग्यवान और बुद्धिमान होते हैं। जैसे अंग्रेजों की भी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। किंतु आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी इससे सर्वथा विपरीत करते हैं। देर से सोना और देर से उठना अपना धर्म समझते हैं। रात्रि को देर तक व्यर्थ के गप शप मारते और सिनेमा, नाच आदि देखते रहते हैं और परीक्षा के दिनों में पढ़ने के लिए देर तक जागते रहते हैं और फिर सूर्योदय के बहुत पीछे तक सोए पड़े रहते हैं। क्योंकि देर से सोने वाला और देर से उठने वाला मनुष्य कभी भी बुद्धिमान, स्वस्थ, ब्रह्मचारी और भाग्यवान नहीं हो सकता। वेद भगवान में कितना अच्छा कहा है, जो सूर्य उदय के पश्चात अथवा दिन में सोता है, उसे सोने वाले के तेज को उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है। उसे अपने शत्रुओं के तेज को एक तेजस्वी पुरुष ले लेता है। तेज या वर्चस्व उस शक्ति का गुण का नाम है जिसके कारण मनुष्य सब प्रकार की उन्नति करता है। तेज तत्व का स्वभाव ही आगे बढ़ना है। हम थोड़े से आलस्य के कारण केवल प्रातःकाल में उठकर उन्नति के मूल तत्व को खोकर सर्वथा तेजहीन हो रहे हैं। कितने दुख और मूर्खता की बात है
कि प्रातःकाल का समय दिन का मूल व बाल्यावस्था है। जैसे बाल्यकाल में अच्छे या बुरे जैसे भी संस्कार डाल दिए जाते हैं, उनका प्रभाव मरण पर्यंत रहता है, यानी मरणोपरांत रहता है। संस्कारों की छाप अटल और अमिट रहती है, जो प्रातःकाल के अमूल्य अमृत वेला को नष्ट कर देता है। उसका संपूर्ण दिन ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातःकाल बीतेगा, वैसे ही संपूर्ण दिन की गति होगी। अंग्रेजी भाषा की लोकोक्ति भी है, वेल बिगन इज हाफ डन। प्रातःकाल का पिछड़ा हुआ मनुष्य सायंकाल का पिछड़ा ही रहता है। उसकी दिनचर्या सब बिगड़ जाती है। उसका कोई काम समय पर नहीं होता। वह अपने सुधार के लिए प्रतिदिन आने वाले एक नए शुभ अवसर को खो देता है। प्रातःकाल उठने के लिए हमें वेद मंत्र कैसी आश्चर्य युक्त चेतावनी देता है। ऋग्वेद के 113 के 16 नंबर श्लोक में लिखा गया है कि मनुष्य के लिए प्रातःकाल उषा की ज्योति उठने के लिए अंतिम चेतावनी है। वह मनुष्य को सावधान करती है कि हे मनुष्य, उठ, यह जीवन शक्ति के संचय का समय है। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उदय यानी संचार इसी समय किया जाता है। इस समय का भागता हुआ अंधकार हमें अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए सचेत कर रहा है। यह प्रभात का प्रकाश सूर्य के आने की सूचना दे रहा है और हमें बार बार कह रहा है, हे मनुष्य, उठ, यह सोने का समय नहीं है। इस समय का जो सोना है, अपने सर्वस्व को खोना है। यही तो समय है। जागने वाले मनुष्य के अंदर उषा का प्रकाश और उदय होते हुए सूर्य की शक्तियां नव प्राण का संचार करके दिव्य ज्योति का उदय करती हैं और सोने वाले व्यक्ति के आरोग्य, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, तेज और हर निर्बल, दरिद्र, निर्बुद्धि और अल्प आयु बनाती है। ब्रह्मे मुहूर्ते या निंद्रा सा पुण्य छक कारणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोने सब पुण्यों अर्थात शुभ कार्यों का क्षय यानी नाश करने वाला होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक प्रश्न आया है, किम पुण्यम ब्रह्मचर्यम, अर्थात संसार में सब पुण्यों का पुण्य ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के प्रेमी की यदि आप परीक्षा करना चाहें तो आप प्रातःकाल जाकर देखें। वह 4 बजे से पीछे कभी सोता हुआ न मिलेगा। प्रातःकाल 4 बजे से पीछे सोने वाला मनुष्य कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, क्योंकि स्वप्न दोष आदि रोग इस समय सोते रहने से जो मलमूत्र से मलाशय और मूत्राशय में भरे हुए होते हैं, उनका वीर्य कोश पर दबाव पड़ता है और उसी से वीर्य नष्ट हो जाता है। और गंदे स्वप्न भी 4 बजे के पीछे ही आते हैं, जो स्वप्न दोष का कारण बनते हैं। किंतु प्रातःकाल 4 बजे से पूर्व मनुष्य तभी उठ सकता है जब सायंकाल 10 बजे से पूर्व सो जाए। इसलिए ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचर्य प्रेमियों को 10 बजे से पूर्व सोने का और 4 बजे से पूर्व उठने का अभ्यास डालना चाहिए। प्राचीन काल में इस पवित्र देश में जितना भी पूज्य ऋषि महर्षि हुए हैं, वे सभी प्रातःकाल उठने वाले ही थे। इसमें तो किसको संदेह हो सकता है। किंतु आधुनिक काल में भी संसार में जितने महापुरुष हुए, जिस किसी ने देश, जाति, धर्म और कोई भी सेवा में बड़ा कार्य किया है,
वह सब प्रातःकाल उठने के अभ्यासी थे। महर्षि दयानंद सदैव प्रातः उठते थे। महात्मा गांधी जी की को भी प्रातःकाल उठने का अभ्यास था। नेपोलियन आदि महापुरुष जो पाश्चात्य देशों में हुए, वे भी सब प्रातःकाल उठने के अभ्यासी थे। प्रातः उठने वाले महापुरुषों के नाम की सूची कुछ वर्षों पूर्व आंग्ल भाषा के प्रसिद्ध पत्रिका मॉडर्न रिव्यू में छपी थी। प्रातः उठने की बात छोटी सी दिखाई देती है, किंतु इसका महत्व और फल भारी है। इसका अभ्यास पर्याप्त परिश्रम के पीछे पक्का होता है। सदैव निरंतर नियम के प्रातः उठने वाले व्यक्ति बहुत थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, किंतु महापुरुष बनने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। जैसे वृक्ष और भवन यानी मकान की जड़ और नींव भूमि में छुपी रहती है। साधारणतया देखने वाले को इसका कोई महत्व नहीं प्रतीत होता, किंतु मूल के प्रभाव और वृक्ष की नींव यानी बुनियाद के बिना भवन टिका नहीं रह सकते। इसी प्रकार प्रातः उठने का गुण छोटा सा दिखाई देता है, किंतु यह अपने धारण करने वाले के जीवन को उच्च, पवित्र और महान बना देता है। इससे इतने पर ऐसे भारी लाभप्रद गुण और कोई धारण न करे तो उससे बढ़कर अभागा और कौन हो सकता है। इस महत्व को प्रकट करने वाले महर्षि दयानंद जी के जीवन की एक घटना आती है। घटना इस प्रकार है कि एक दिन एक पादरी और एक मिशनरी महिला महाराज से मिलने आए। उनसे महाराज ने कहा कि धन की अधिकता जाति की अवनति का कारण हुआ करती है, जैसा कि वह पर्याय जाति के अधपतन का कारण हुई, और उदाहरणतः रूप से कहा कि इस कारण से अंग्रेजों की दिनचर्या बिगड़ती जाती है। पहले हम जब सूर्योदय से पूर्व भ्रमण करने जाया करते थे तो बहुत से अंग्रेज स्त्री पुरुषों को वायु सेवन करते देखते थे, परंतु अब वह बहुत दिन गए उठते हैं यानी लेट उठते हैं, इसलिए अब उनका राज्य नहीं चलेगा यानी नहीं रहेगा। प्रातःकाल में उठने वाला मनुष्य स्वास्थ्य, आयु, बल, ब्रह्मचर्य, राजकाज सब कुछ खो बैठता है। प्रातः प्रत्येक ब्रह्मचर्य प्रेमी तथा उन्नति चाहने वाले स्त्री पुरुष को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें ज्ञात होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने में प्रातः जागरण का क्या महत्व है, जो पुस्तक ब्रह्मचर्य के साधन के प्रथम भाग से लिया गया है। इस पुस्तक के लेखक स्वामी ओमानंद सरस्वती जी हैं तथा प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान रोहतक से है।